सतगुरु दानी मिले बिनानी, बीज अबे पद बोया वो। अनहद तारी लगी हमारी, अजू अकल से धोया वो। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। गरीबदास गाय तेरी लापी, शीस पीटी मरोया वो। सुती नृत्य से परखन आवे, ऐ महबूब सरोवा हो। केवल सुरती नृत्य से नहीं समझ में आता वो ये भगवान है, केवल देखने मात्र तो यहां बताया है कि दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। हमने उसको सार शब्द का जाप करके उस मालिक की प्राप्ति की। दिव्य दृष्टि खुली, हमारे को ज्ञान संपूर्ण हुआ, तब उसकी पहचान हुई। गरीबदास गाय तेरी लापी, शीस पीटी रोया वो। होय होय। हमने फिर उस सार शब्द का या गायत्री जाप करी। लापी देखो, गाने गीत रूप नहीं है ये सूक्ष्म वेद है। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। लोग गायत्री पढ़ के पागल हो रहे थे, मूर्ख बना रखे थे काल में। और वो गायत्री मंत्र कौन सा है? यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है। उसका आगे ओम नाम खुद लगा लिया इन नकलियों ने। किसी ग्रंथ के एक श्लोक दोहे को, एक पंक्ति को पढ़ने से मोक्ष नहीं। अगर उस यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 के पढ़ने से मोक्ष हो जा, तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 15 में ये स्पष्ट किया है, ओम कर्तुम समर। ओम नाम का जाप अपना परम कर्तव्य समझकर और किलवे समर यानी विशेष कसक के साथ सुमन करो। ओम नाम का जाप अपना कर्तव्य समझ कर जाप करो, काम करते करते उसका स्मरण करो। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में भी कहा है कि मेरा ओम नाम है, एक अक्षर बस, नथिंग एल्स। तो वो जाप की गया वो ना समझिए, उसे सारी दुनिया मूर्ख बना दी। स्कूलों में क्या, बच्चे क्या, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं होगा पारिस्ते। ये कालन रड़े डुआ रखे थे। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। सतगुर दानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोया वो। होय होय। के सतगुरु मिले तो सच्ची भक्ति का बीज बोया, जो हमें अभय करेगा, निर्भय करेगा, सतलोक ले जाएगा। ये ज्ञान भी आपको निर्भय करेगा कि इस भगवान के अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। जो भक्ति हमें प्राप्त हुई है, इससे अलग कोई भक्ति भी नहीं है। तो आप निर्भय और निसंशय हो जाओगे। फिर कहते हैं, दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। गरीबदास या गायत्री लापी। लापी माने जाप नहीं, जैसे मुंह तो बोला नहीं जा, दुख घना हो जा, कई बार ऐसा होता है। अंदर अंदर आत्मा रोया करती है किसी की कसक में। तो इसी प्रकार ये गायत्री लापी हमने सार शब्द का स्मरण ऐसे किया, क्योंकि सार शब्द क्या बताता है? केवल परमात्मा है ऊपर, और वो कबीर है। और जब वहां नहीं पहुंचे, फिर रह गए, तो ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। तो जब तक सार शब्द आपको प्राप्त होता है, आप इस योग्य हो जाते हो कि सचमुच नथिंग एल्स, केवल कबीर और सतलोक। ये आपकी आस्था इतनी दृढ़ हो जाएगी और उसकी चाह इतनी जबरदस्त लग जाएगी आपको, कति तड़फन लग जाओगे। तो वो सिमरण जब शुरू होगा सार शब्द का, अभी तो शुरुआत है, जिनको मिला है करते रहो करते रहो। ये अपने आप ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा कि वो कसक न्यारी बनेगी आपके अंदर। गरीबदास गाय तेरी लापी। लापी माने विलाप करते हैं ना, जैसे रोते हैं किसी को,
जो घनी गजब की चोट लाग जा घना निजी आदमी बेटा बेटी बाप माँ पर जा और विलाप करा करें रोना भी बंद हो जाता अंदर अंदर आए आए वो लाप है ये विलाप है।